कांग्रेस की भारत छोड़ो यात्रा के आज 100 दिन पूरे हुए। राहुल गांधी आज जयपुर में कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। राज्य में ये यात्रा 500 किलोमीटर का सफर तय करेगी। भारत छोड़ो यात्रा के 100 दिन पूरे होने पर हिमाचल सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू, डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री और प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह शिरकत करेंगे। हिमाचल प्रदेश के प्रभारी राजेश शुक्ला भी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने मुख्यमंत्री सुक्खू के साथ पहुंचे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर देश को तोड़ने का आरोप लगाया। नड्डा ने यात्रा को भारत तोड़ो यात्रा करार दिया। अमिताभ बच्चन ने नागरिक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की आजादी पर दिया बड़ा बयान। कोलकाता फिल्म फेस्टिवल में अमिताभ ने कहा कि अब भी नागरिक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की आजादी पर उठाए जा रहे हैं सवाल। So my colleagues on stage will agree. Questions are being raised on civil liberties and freedom of expression. कोलकाता फिल्म फेस्टिवल को संबोधित करते हुए सीएम ममता बनर्जी ने अमिताभ बच्चन को भारत रत्न देने की मांग की। शाहरुख खान ने अपनी अपकमिंग फिल्म पठान के बायकॉट करने वालों पर तंज कसा। बात बताने में मुझे बिल्कुल भी आपत्ति नहीं है कि दुनिया कुछ भी कर ले, मैं और आप लोग और जितने भी पॉजिटिव लोग हैं सब के सब जिंदा हैं। यूएनएसी में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक और 9/11 या 26/11 होने का खतरा ना उठाने का संकल्प जताया। आतंकवाद को राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल को विदेश मंत्री ने खतरनाक बताया। दक्षिण एशिया में आतंकवाद से जुड़े सवाल पूछने पर पाकिस्तानी पत्रकार की बोलती बंद। विदेश मंत्री ने कहा, अपने मंत्री से पूछिए सवाल। You know, you're asking the wrong minister when you say how long will we do this, because it is the ministers of Pakistan who will tell you how long Pakistan intends to practice. बलूचिस्तान में आतंकवाद फैलाने के आरोपों पर पलटवार किया। एस जयशंकर ने पाकिस्तान को पूर्व अमेरिकी उपराष्ट्रपति हिलेरी क्लिंटन के बयान की याद दिलाई। If you have snakes in your backyard, you can't expect them to bite only your neighbors. Eventually, they will bite the people who keep them in the backyard. But as you know, Pakistan is not great on taking good advice. भारत ने अपनी सबसे ताकतवर मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया। रात को किए इस परीक्षण के दौरान मिसाइल ने पूरी रेंज क्षमता 5500 किलोमीटर दूर का लक्ष्य को भेदा है। अग्नि 5 अंतर महाद्वीपीय मिसाइल को डीआरडीओ और भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने संयुक्त रूप से मिलकर बनाया है। इसकी जद में पूरा चीन और पाकिस्तान आता है। भारत की अब तक की सबसे लंबी दूरी की अग्नि 5 मिसाइल के 7 परीक्षण हो चुके हैं। 50,000 किलो वजनी और 17.5 मीटर लंबी मिसाइल 1500 किलोग्राम तक परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। भारत अगर इस मिसाइल को दागता है तो पूरे एशिया, यूरोप का कुछ हिस्सा, यूक्रेन, रूस, जापान, इंडोनेशिया तक हमला कर सकता है। पंजाब में राज्य सरकार के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन गुरुवार को शुरू हुआ। किसानों ने राज्य भर में विरोध के चलते पहले चरण में 10 जिलों में 18 टोल प्लाजाज को करवाए फ्री। फसलों के नुकसान का मुआवजा 17,000 रुपए एकड़ देने की मांग हो रही है। किसानों ने केंद्र और राज्य सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। गुरुवार से 1 महीने के लिए शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन। किसानों ने अमृतसर के मनवाला टोल और फिरोजपुर के NH 95 टोल को जाम किया। हरियाणा के यमुनानगर में भारतीय किसान यूनियन ने गन्ने का MSP बढ़ाने को लेकर हल्ला बोला। राकेश टिकैत गुट ने सड़क पर उतरकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदेश की करीब मिलें चालू पिराई कर रही हैं। आज तक इस सरकार ने सीजन का 1 रुपया दाम बढ़ाने का कोई फैसला नहीं लिया और ना ही जितना पुराने रेट में उसकी पेमेंट नहीं की जा रही। बिहार के छपरा में जहरीली शराब से हाहाकार। जहरीली शराब के चलते 46 लोगों की मौत हो चुकी है। मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। पुलिस ने जहरीली शराब को लेकर 30 लोगों को हिरासत में लिया है। 4 लोगों को गिरफ्तार किया। जहरीली शराब से मौत के बाद बिहार के मंत्री का अजीबोगरीब बयान। बिहार के मंत्री समीन महासेठ ने कहा, जहरीली शराब से हो रही मौत से बचना है तो बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाओ।
एक खेल प्रतियोगिता में पहुंचे बिहार के मंत्री समीर महासेठ ने कहा, खेलकूद से पावर बढ़ाओ, जहरीली शराब बर्दाश्त कर लो। अगर आप कोई भी चीज ऐसा चीज लेते हैं तो आप स्लो पॉइजनिंग होगा। जिसका शरीर का पावर है, स्पोर्ट्स के माध्यम से खूब हम स्ट्रेंथ बना लेते हैं, बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अब बर्दाश्त करने की क्षमता आप लोग देंगे ना कि खूब दौड़े, खूब ब्रह्म मुहूर्त में दौड़े, खूब खेले, खूब कूदे। शराब कांड पर नीतीश कुमार का बयान, जहरीली शराब से तो शुरू से लोग मरते हैं, जहरीली शराब से अन्य राज्यों में भी लोग मरते हैं। नीतीश कुमार बोले, जब शराब बंदी है तो खराब शराब मिलेगी, जो शराब पिएगा वो मरेगा ही, इस पर पूरी तरह से एक्शन होगा। जहरीली शराब से तो शुरू से लोग मरते हैं और देश भर में मरते हैं। यहाँ जितना जहरीली, जब शराब बंदी नहीं थी तब भी जहरीली शराब से यहाँ भी मरते थे, अन्य राज्यों में भी बहुत भारी संख्या में लोग जहरीली शराब से मरते थे। तो जितना जहरीली शराब, और जानते ही हैं कि लोगों को सचेत रहना चाहिए। छपरा शराब कांड पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि हर राज्य में जहरीली शराब से मौत होती है। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि जहरीली शराब से मौत में मध्य प्रदेश नंबर 1 है, गुजरात, पंजाब और कर्नाटक में भी शराब से मौत होती है। वहीं बीजेपी के विरोध पर तेजस्वी यादव ने कहा कि विधानसभा में बीजेपी के विधायक शराब कांड पर केवल नाटक कर रहे हैं। जहरीली शराब से हुई मौतों पर गिरिराज सिंह ने नीतीश सरकार को घेरा, कहा यह बिहार का दुर्भाग्य है, शराबबंदी के बावजूद हजारों मौत हो गई। बिहार में कल नीतीश के गुस्से पर गिरिराज ने निशाना साधा, कहा मौतों के बाद सीएम की संवेदना नहीं जगती, सदन में ऐसा व्यवहार करते हैं जिसकी कोई उम्मीद नहीं कर सकता। भाग्य है इस राज्य का, बिहार का, जिस बिहार में जब से ये शराब नीति चला है कई हजार लोग मर गए, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी थोड़ा सा भी उनकी संवेदना नहीं जगता। विपक्ष के सवालों पर तेजस्वी यादव का पलटवार, कहा बीजेपी के लोग चुप क्यों हैं, बीजेपी के मंत्री के घर से ही शराब पकड़ी गई थी, जब शराबबंदी नहीं थी तब भी लोग मरते थे। इतना चाहे शराबबंदी थी, चाहे शराबबंदी होते हुए या उससे पहले जब शराबबंदी नहीं थी तो भी जहरीली शराब से लोग जो है। जहरीली शराब को लेकर माले के सदस्यों का हंगामा, माले के सदस्यों ने मृतक के परिवार को 5 लाख का मुआवजा की मांग की है। नीतीश सरकार के सहयोगी दल के विधायक ने शराबबंदी के फैसले पर विचार करने की अपील की। तवांग में चीन से झड़प पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का तंज, सरकार की लाल आंख पर लगा चीनी चश्मा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार को एक बार फिर घेरते हुए सवाल किए, ट्वीट कर लिखा, क्या भारतीय संसद में चीन के खिलाफ बोला नहीं जा सकता, क्या इसकी आपको अनुमति नहीं है? भारत और चीन की तवांग में हुई झड़प के बीच एयरफोर्स का बड़ा युद्ध अभ्यास के दौरान एलएसी पर गरजे सुखोई राफेल। एयरफोर्स की एक्सरसाइज असम और अरुणाचल प्रदेश समेत उत्तर पूर्व के सभी राज्यों के एयर स्पेस में हो रही है, जिसे लेकर वायुसेना ने नोटम यानी नोटिस टू एयरमैन भी जारी किया है। 2 दिनों के एक्सरसाइज का आज आखिरी दिन, तवांग में हुई झड़प के बाद इस युद्ध अभ्यास को अहम माना जा रहा है। मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर मामले में 10 साल की सजा सुनाई गई है, 5 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। गाजीपुर के एमपी एमएलए कोर्ट ने सजा सुनाई। एमपी एमएलए कोर्ट ने भीम सिंह को भी दोषी करार दिया। 1996 में दर्ज हुआ था गैंगस्टर एक्ट का मामला। गैंगस्टर एक्ट में कुल 5 मामले थे, जिसमें 2 गाजीपुर, 2 वाराणसी और 1 चंदौली का मामला शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने गोधरा कांड के एक दोषी फारूक को जमानत दे दी है। उम्र कैद की सजा के खिलाफ दोषी की अपील 2018 से सुप्रीम कोर्ट में लंबित थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फारूक 2004 से जेल में है, वो पिछले 17 साल जेल में रह चुका है, इसलिए उसे जमानत दी जाए। गोधरा कांड में फारूक को पत्थरबाजी के आरोप में उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट बाकी 17 दोषियों की अपीलों पर छुट्टियों के बाद सुनवाई करेगा। दिल्ली एयरपोर्ट पर हाहाकारी भीड़ को लेकर गृह मंत्रालय एक्शन में आया। गृह मंत्रालय की हाई लेवल मीटिंग, भीड़ को देखते हुए सरकार ले सकती है बड़ा फैसला।
गृह सचिव अजय भल्ला की अध्यक्षता में हो रही इस बैठक में इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने पर चर्चा हुई है। साथ ही सीआईएसएफ के जवानों की संख्या बढ़ाने को लेकर भी फैसला लिया जा सकता है। दिल्ली एयरपोर्ट पर पिछले कुछ दिनों से चेक इन में होने वाली देरी से भीड़ बढ़ने की शिकायतें की गई थी, जिसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया भी एयरपोर्ट पर जायजा लेने पहुंचे थे। परिवहन संबंधी संसदीय समिति ने आईजीआई एयरपोर्ट के सीईओ को तलब किया। विजय साई रेड्डी की अध्यक्षता वाली राज्यसभा पैनल ने मामले में खुद संज्ञान लिया है। गैंगस्टर विकास लगरपुरिया को दुबई से भारत लाया गया। गुरुग्राम में 2021 में हुए 30 करोड़ रुपए की चोरी का मास्टरमाइंड था विकास। हरियाणा पुलिस ने दिल्ली एयरपोर्ट पर विकास लगरपुरिया को गिरफ्तार कर लिया। गैंगस्टर बीते 7 साल से फरार चल रहा था। कई करोड़ नकदी की चोरी के मामले में लगरपुरिया आरोपी है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण से राहत। 2 महीने बाद हवा की गुणवत्ता में सुधार। लगातार दूसरे दिन AQI 129 मध्यम श्रेणी में दर्ज। दिल्ली वाले ठंड से कांपने के लिए तैयार हो जाएं। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में गिरेगा तापमान और चलने लगेगी बर्फीली सर्द हवाएं। बिहार यूपी में शीतलहर ने दी दस्तक। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ेगी। मुंबई के पवई में एक बुजुर्ग दुर्घटना में बाल बाल बचे। सड़क पार करते समय बुजुर्ग पहले बस से टकराया और फिर गिरकर बस के नीचे आ गए। ड्राइवर के समय पर ब्रेक लगाने के चलते बची बुजुर्ग की जान। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। गाजियाबाद के मसूरी इलाके में बीती रात दर्दनाक हादसा। ट्रेन की चपेट में आने से एक महिला और 2 पुरुष की हुई मौत। रेलवे ट्रैक पर रील बना रहे थे, तभी ट्रेन से कटकर तीनों की मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू की। जोधपुर में बजरी माफिया के बीच गैंगवार। डंपर ने एक कार को मारी टक्कर, उस पर फायरिंग भी की। कार सवार युवक हुआ घायल। नोएडा में मासूम से दुष्कर्म करने वालों को पुलिस ने मुठभेड़ कर दबोचा। गोली लगने से बदमाश हुआ घायल। हैदराबाद में बैंकों से ठगी करने वाले गिरोह का खुलासा। गैंग के 3 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 1.25 लाख रुपए, सोने की चूड़ियां, 24 एटीएम कार्ड्स और 5 मोबाइल फोन बरामद हुए। हैदराबाद पुलिस ने डकैती में शामिल 6 लोगों को गिरफ्तार किया। चांदी और सोने की छड़ें, हीरे के हाथ सहित 2 पहिया वाहनों सहित 88 लाख रुपए बरामद। पुलिस के मुताबिक आरोपियों में से 2 चेन स्नैचर्स हैं और 500 से ज्यादा स्नैचिंग के मामलों में शामिल थे। ब्रिटिश सुप्रीम कोर्ट में प्रत्यर्पण के खिलाफ अपील का मौका भगोड़ा नीरव मोदी ने खोया। पीएनबी के 11,000 करोड़ घोटाले के आरोपी नीरव के भारत लाने की संभावनाएं बढ़ी। भारत नेपाल का संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण 2022 आज से शुरू हो रहा है। साझा सैन्य अभ्यास का 16वां संस्करण नेपाल के आर्मी बैटल स्कूल साल झंडी में 29 दिसंबर तक चलेगा। जर्मन राजदूत फिलिप एकरमैन ने एलएसी पर भारत चीन तनाव को लेकर चिंताजनक इसे बताया है। हालांकि जर्मन दूत ने कहा कि चीन को रोकने का मादा भारत में ही है। भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरिकुमार सरकारी यात्रा पर श्रीलंका पहुंचे। कोलंबो में एडमिरल हरिकुमार ने श्रीलंकाई राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे से मुलाकात की। स्वीडन की साबा कंपनी कॉल गुस्ताफ M4 हथियार अलीगढ़ के नोड में बनाएगी। स्वीडिश कंपनी हथियार निर्माण के लिए 1000 करोड़ का निवेश करेगी। इंग्लैंड के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पीएचडी करे भारतीय छात्र ने 2500 साल पुरानी गुत्थी सुलझाई। ऋषि अतुल राजपोपत ने संस्कृत विद्वान पाणिनि के एक पाठ को डीकोड किया। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में प्रसिद्ध गोल्डन गेट ब्रिज से कूदकर भारतीय मूल के छात्र ने खुदकुशी की। अमेरिका के बर्कली म्यूजिक स्कूल में पढ़ने वाला एक चीनी छात्र गिरफ्तार। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ लिखने वाले को धमकी देने के आरोप में अरेस्ट किया गया। डेनमार्क में मेटे फ्रेडरिक्सन की अगुवाई में नई सरकार का गठन हो गया है। पीएम मोदी ने दोबारा प्रधानमंत्री बने पर फ्रेडरिक्सन को ट्वीट कर बधाई दी। पाकिस्तान अफगानिस्तान के चमन बॉर्डर पर गुरुवार को हुई फायरिंग, मोर्टार और गोलियों की बौछार से एक शख्स की मौत, 5 जख्मी।
धार्मिक स्वतंत्रता के लिए खतरनाक देशों की सूची में भारत के ना होने से बौखलाया पाकिस्तान। पाक विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने अमेरिकी सूची को राजनीति से प्रेरित बताया। पाकिस्तान वॉशिंगटन में अपना दूतावास बेचने जा रहा है। आर्थिक कंगाली की कगार पर खड़े पाकिस्तान सरकार की इसकी पुष्टि की गई है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।